बागमारा के भीम कनाली स्थित कन्वेयर बेल्ट के समीप बागमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो द्वारा शिलान्यास किया गया, जिसमें सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी एवं जिला परिषद सदस्य राजेश राम वहां उपस्थित थे। नारियल फोड़े गए, अगरबत्ती जलाए गए और सभी लड्डू खाए। पर जिला पट में ना जिला परिषद अध्यक्ष का नाम और ना ही मुखिया का नाम होने से जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह भड़क गई और फोन में अपने विभागीय लोगों को डांट फटकार लगाने लगी। जब प्रेस के पत्रकारों ने उनसे यह बातें पूछी जो आखिर ऐसा क्या बात हो गई कि आप इतने भड़क गए, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस खबर में। कहना है कि यही फॉर्मेट मिला है कि इसमें राशि अंकित नहीं होना है, किन्हीं का नाम नहीं रहना है, यही होना है क्या? देखिए, नियम के अनुसार काम करिए, नहीं तो आप लोग को बहुत दिक्कत हो जाए। ठेकेदारी काम करना आप लोग का काम नहीं है। आप लोग को नियम अनुसार राज्य सरकार के द्वारा पूरा नियम बनाया गया कि किस तरह से होगा, उसका पालन करिए, नहीं तो बहुत परेशानी होगा आप लोग को। अभी बोल रहे हैं कि मैडम प्रोटोकॉल के हिसाब से ये देख लेंगे, तो पहले देखा कीजिए ना। यहाँ के स्थानीय सदस्य को इत्तला नहीं है, यहाँ के मुखिया को खबर नहीं है, यहाँ के वार्ड सदस्य को खबर नहीं है, यहाँ की प्रमुख मौजूद नहीं है, तो वो लोग जनप्रतिनिधि में नहीं आते हैं क्या? कि कोई नया नियम लागू हुआ है आपकी तरफ से? अपना कार्यशैली में सुधार ले आइए, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोग के लिए। इनको तो पता नहीं। देखिए, डीएमएफटी का बिना ग्राम सभा का कोई भी योजना पारित नहीं हो सकता है, काम धरातल पर नहीं आ सकता है। तो मैं रास्ते में आ रही थी, तो मेरा जो काम है, मैंने अपने लोगों को पूछा, यहाँ के सदस्य को पूछा कि आपको खबर है? उन्होंने कहा नहीं मैडम, हमको खबर नहीं। ये मेरे खबर करने पर यहाँ पे आए हुए हैं, इनको कोई खबर नहीं है कि यहाँ शिलान्यास हो रहा है। यहाँ के मुखिया को कोई खबर नहीं है, यहाँ के प्रमुख को कोई खबर नहीं है, पंचायत समिति को, वार्ड को, किसी को कोई खबर नहीं है। तो अगर शिलान्यास का मतलब क्या होता है? सबके साथ होना है। माननीय सांसद हो, यहाँ पे माननीय विधायक जी हो, हम लोग हो, सब ये 3 लोगों को खबर कर दिया और काम नहीं हो। और आप शिलापट में साफ साफ देख रहे होंगे कि कोई भी राशि अंकित नहीं की गई है कि कितने लागत से ये बनना है। तो क्या शिलापट इसी तरह बनता है? उसमें राशि एकदम अंकित होना चाहिए क्या? यानी ठेकेदार मनमानी करना चाहता है और विभाग उसको साथ दे रहा है कि उनको जो मन में आया शिलापट बना दिया और बस कोई राशि अंकित नहीं है, डीएमएफटी फंड लिख दिया गया। तो किस राशि से बनेगा ये? बाद में जब यहाँ के आसपास नजदीकी जनप्रतिनिधि हो या समान लोग हैं, वो अगर पूछे कि ये काम ऐसा क्यों हो, तो उनका कह रहा इतना ही हम लोग को राशि मिला। तो आप अगर पारदर्शी काम करना है तो राशि अंकित करिए। जिसका नहीं होता है सारा उल्लंघन होता है। जबकि राज्य सरकार से आदेश है कि जब भी कहीं शिलान्यास हो, वहाँ के सारे जनप्रतिनिधि जो वहाँ पे, उनको सूचना होना चाहिए। लेकिन यहाँ ठेकेदार लोग जेई यहाँ काम नहीं करते, एग्जीक्यूटिव काम नहीं करते, यहाँ ठेकेदार काम करता है। ठेकेदार अपने हिसाब से लोगों को बुलाता है और उनका अगर मन है तो बुलाना है, नहीं तो नहीं बुलाना। तो अगर नियम ऐसे करना है तो हटा दे, प्रोटोकॉल को चेंज करा दे। अगर नहीं तो प्रोटोकॉल के अनुसार काम होनी चाहिए। ये कोई धोखेबाजी तो चोरी की काम तो है नहीं। यानी मन में ठेकेदार का चोर रहता है, वो अपना चोरी से करवाता है, शिलान्यास यहाँ से चले जाता है। तो क्या लगता है कि पारदर्शिता को छिपाना चाह रही है? यस, बिल्कुल छिपाना। आप बताइए ना, इसमें क्यों राशि क्यों नहीं लिखा गया है? जनप्रतिनिधि हम भी हैं। डीएमएफटी का काम आता है जो कि गांव से आता है, बिना ग्राम सभा का डीएमएफटी काम नहीं होता है। लेकिन ये लोग शिलापट पे नाम नहीं डालते, जबकि इन लोगों को कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा आदेश नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डीएमएफटी के फंड में जनप्रतिनिधियों का नाम नहीं होगा। तो क्या हम गाँव की सरकार है, हम लोगों ने काम नहीं किया है क्या? इसके लिए हम लोगों ने नहीं दिया है, या राजेश जी ने लिख करके दिया, यहाँ के मुखिया ने ग्राम सभा कराया होगा तब यहाँ काम हो रहा है। माननीय सांसद, माननीय विधायक जी का अनुशंसा होगा तब ये काम हुआ है। तो हम लोग जनप्रतिनिधि में नहीं आते हैं क्या? तो इस तरह का काम क्यों होता है? अगर करना है तो नियम अनुसार करिए, तो मत करिए, साफ साफ कर दीजिए हम लोग को नहीं करना है। कार्यशैली पर बिल्कुल पूरे सवाल उठती है। अगर काम करना है तो प्रोटोकॉल से करें, वरना ना करें। इसके लिए आगे क्या कुछ शिकायत करना है? अभी डीसी साहब के साथ हम कल मिलते हैं कि क्या है राज्य सरकार से जो आदेश आया उसका उल्लंघन क्यों हो रहा है, उनसे पूछते हैं। नहीं तो जाके हम राज्य सरकार को पूछेंगे कि आपके द्वारा जो आदेश दिया जाता है और जो जिला में पालन नहीं हो रहा, उसके लिए क्या उनके पास नियम, वो भी उनसे पूछा जाएगा। अगर नहीं है तो ऐसे ग्राम की चुनाव क्यों कराया जाता है? ग्रामीण का चुनाव क्यों हो रहा है? पंचायत चुनाव अगर पंचायत के लोग जनप्रतिनिधि की गिनती में नहीं आते हैं तो क्यों हो रहा है पंचायत में चुनाव? बंद करा दिया जाए चुनाव, नहीं होगा चुनाव, नहीं होंगे प्रतिनिधि। फंड को लेकर एक घोटाले के भी मामला सामने आया है। बिल्कुल, इस तरह का काम होगा तो घोटाला होना निश्चित है। इसमें राशि ही अंकित नहीं रहती कि कितने राशि में काम होना है। अगर राशि नहीं रहेगा तो घोटाला होना ही है। ये लोग कुछ भी काम करके यहाँ से चले जाएंगे, अपना ठेकेदारी करेंगे और आम जनता की जो समस्या है वो वहाँ का वहीं रह जाए। व्यर्थ हो जाएगा सांसद जी का, माननीय विधायक का और जनप्रतिनिधियों का योजना देना और जनता के लिए काम कराना, सब व्यर्थ हो जाएगा। क्या मांग करते हैं?
एकदम जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से उसका पूरा पालन हो, वरना शिलान्यास बंद हो।